बार सीमांचल में मुस्लिम वोट को लेकर पूरी जोर आजमाइश हुई है। मुस्लिम वोट को टारगेट करते हुए ओवैसी मैदान में पहुंचे, क्योंकि ओवैसी पिछली बार यहां सीमांचल से कुछ सीटें जीत पाए थे, तो ऐसे में इस बार भी उन्हें उम्मीद थी। जनसुराज ने भी पूरी ताकत झोंकी, नई पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर सब जगह पहुंचे। वहीं एनडीए कह रही है कि इस बार सीमांचल से भी मैंडेट मिलने वाला है। महागठबंधन का यह कहना है कि उनका तो पक्का वोट बैंक है और वो कहीं खिसकने नहीं वाला। तो सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, लेकिन सीमांचल का वोटर कहां जाने वाला, जो एम फैक्टर कहते हैं। इस बार बिहार चुनाव में 2 एम फैक्टर है। एक है महिला वोटर, जो हमने आपको बताया कि कैसे डिसाइडिंग फेज में आ चुका, और दूसरा एम फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर, और वो किस तरफ जाएगा इसको लेकर चर्चा। चलिए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा बता देते हैं कि सीमांचल में हम क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम फैक्टर हावी है और वो तय करेगा कि किस तरफ झुकाव रहता है। सबसे पहले आपको बताएं, बिहार की ओवरऑल अगर हम बात करें तो लगभग 18% मुसलमान बिहार में रहते हैं, और यही वजह है कि सारी पार्टियों में जंग दिखाई देती है रहनुमा बनने की, नेता बनने की, उनकी नुमाइंदगी करने की, क्योंकि सभी को ये वोट बैंक अपनी तरफ चाहिए। वहीं अगर ओवरऑल बिहार में अलग अलग इलाकों की बात करें तो थोड़ा वहां का भी डेटा आपको दे देते हैं। किशनगंज में 68% मुस्लिम है। 68% समझ रहे, 50% से जैसे ही ज्यादा होता है तो एक एकाधिपत्य, ये कहें कि एक दबाव बनता है, तो वही हालात किशनगंज में। कटिहार की बात करें तो 44% मुसलमान है। अररिया की बात करें तो 43% मुसलमान है। पूर्णिया में 39% मुसलमान है। और यही वजह है कि सीमांचल में कहा जाता है कि मुसलमान जिस तरफ जाएंगे, उनका झुकाव जिस तरफ होगा, उस तरफ बहुत संभावना है कि जीत का पूरा रास्ता तैयार हो। और ओवैसी यही सपना लेकर हैदराबाद से एक बार फिर बिहार का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में सीमांचल में उन्होंने जो सीटें जीती थी वो लोग उनके हाथ से निकल गए, लेकिन उनको लग रहा है कि इस बार फिर बिहार में सीमांचल में उनका खाता खुल सकता है। ओवैसी ने भी आज खूब धुआंधार प्रचार किया, खूब बयानबाजी की, और घुसपैठियों का जो मुद्दा था उस पर भरपूर बचाव करने की भी कोशिश उनकी तरफ से की गई है। उसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ओवैसी दुनिया में आया, ओवैसी और हम तमाम दुनिया में आए तो हम एक ही वक्त मरेंगे, 2 वक्त नहीं मरेंगे। बोल कब मारना है, मैं तैयार हूं सीमांचल के लिए मरने के लिए। बिहार की सियासत में सीमांचल की लड़ाई बेहद अहम हो गई है, और सीमांचल के इस रण में ओवैसी का किरदार भी अहम है, क्योंकि 5 साल पहले जब ओवैसी आए थे तब उन्होंने 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको हैरान परेशान कर दिया था, और एक बार फिर ओवैसी सीमांचल में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह पहले से बेहतर नतीजा आएगा, पहले से ज्यादा हमारे एमएलए मुंतखब होंगे इंशाल्लाह। सीमांचल में अमित शाह भी आए पूर्णिया, उन्होंने कहा कि घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है और हम बाहर करेंगे। अरे मुद्दा है तो गृह मंत्री आप हैं, प्रधानमंत्री मोदी है, नीतीश कुमार की 20 साल से सरकार यहाँ पर है, तो फिर घुसपैठी कैसा आ रहा है? यह तो आपका निकम्मापन है। ओवैसी पहले से भी ज्यादा एक्टिव हो गए। अज़दुद्दीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए और महागठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। सीमांचल में बिहार के 4 जिले शामिल हैं: किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। ये चारों बंगाल की सीमा से सटे हैं। इन 4 जिलों में विधानसभा की 24 सीटें हैं। बिहार की आबादी में कुल 18% मुसलमान हैं। सीमांचल के इलाके में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, और ओवैसी इसी कोशिश में है कि उनकी गेंद फिट हो जाए और मुस्लिम वोट किसी भी तरह उनकी तरफ आ जाए। हमको चरमपंथी कहना ये इनकी मानसिकता को बताता है कि यहाँ पर जिसके चेहरे पर टोपी दाढ़ी है सर पे, वो चरमपंथी है। तो इनका जहर सामने आ गया। एमवाई समीकरण को लेकर भी आपका भाषण मैंने सुना, कई बार आपने कहा ये मल्लाह यादव है, अब मुस्लिम यादव नहीं है। नहीं, मल्लाह 3.5% है। उनके नेता ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, उनको क्या लॉलीपॉप देंगे आप? बिहार में अज़दुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव और एनडीए के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।
और सीमांचल वो इलाका है जो बिहार की सत्ता तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। यहाँ आरजेडी और कांग्रेस के बाद ओवैसी की एंट्री ने मुस्लिम वोटरों में बिखराव का काम किया है, क्योंकि यहाँ के मुसलमान आरजेडी के पारंपरिक वोटर रहे हैं और अब ओवैसी दरी बिछाने के नाम पर इन्हें साध रहे हैं। 36% टिकट देते हैं उनको आप, ये क्या है? ये सामाजिक न्याय है? बताइए आप, ये सवाल है हमारा। क्या MY अब मुस्लिम यादव आप कह रहे हैं उसमें सेंध लग गई है और ओवैसी साहब? MY का सवाल ये है कि M खाली वोट डालने का काम करता, जब M वोट लेकर नेता बन रहा है तो ओवैसी बी टीम है। जब तक बंधुआ मजदूर थे बहुत अच्छे थे, जब हमने जंजीरें तोड़ दिए, कहा कि हम हिस्सेदारी और करेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम नेता बनेंगे और आज़ाद लीडरशिप को बनाएंगे सीमांचल के लिए, तो गाली दे रहे हैं। ओवैसी के मैदान में उतरने भर से आरजेडी को पिछले चुनाव में भारी नुकसान हुआ था। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों के वोट बिखर गए। बीजेपी को 8 सीटें मिली, जेडीयू को 4 सीटें, कांग्रेस को 5 सीट, आरजेडी को 1 सीट और ओवैसी को 5 सीट, जबकि CPIML को 1 सीट। और इस बार भी ओवैसी भारी समर्थन की उम्मीद जता रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार उन पर निशाना साधते हुए सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सीमांचल जिंदाबाद, आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए, पटना से होता हुआ दिल्ली, होता हुआ वहां तक भी, जहां तक पहुंचाना है कि कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद, किसी से डरना नहीं, वो दिल्ली हो या जिंदाबाद। वहीं एनडीए भी ओवैसी पर निशाना साध रही है और मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बार बार सीमांचल में घुसपैठिए के नैरेटिव को सेट करने में लगी। घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। सभी पार्टियों ने सीमांचल के रण में अपनी ताकत झोंक दी, क्योंकि यहीं से सत्ता का रास्ता तय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, प्रचार थम चुका है। जितने बार जनता के बीच नेताओं को जाना था वो जा चुके हैं, बातें कर चुके हैं, वादे कर चुके हैं। जनता ने उनकी बहुत सुन ली है और अब वक्त आ गया है कि जनता अपना फैसला सुनाए। और ऐसे में क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। 11 तारीख को भी उम्मीद यही है कि जिस तरह से पहले चरण में धुआंधार वोटिंग हुई है, उसी तरह से 11 तारीख को दूसरे चरण में धुआंधार वोटिंग हो। बिहार की जनता अपना भविष्य, उज्जवल भविष्य तय करेगी। 14 तारीख को नतीजे आएंगे और 11 तारीख को भी बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाते रहेंगे।